राधे जयो जयो माधव दैते राधे जयो जयो राधे जय जयो माधव दैते राधे जय जयो गोकुल तरुणी मंडल मोहिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधे जयो जयो माधव दैते राधे जयो माधव दैते राधे जयो जयो माधव दैते राधे जयो जयो दामोदर रति वरदन वेशे दामोदर रति वरदन वेश हरि निष्कुट वृंदा विपिन से राधे जयो जयो माधव दैते राधे जयो जयो माधव विश्वभानु ददिनव शशिलेखे भानु नवशिषलेख विश्वभानु ददिनव शशिलेखे सुभानु निशिलेख ललिता सखी गण रमित विशाखे रमिता सखी रमित विशाख राधे जयो जयो माधव दैते राधे जयो जयो करुणां करुमयि करुणाहरिते करुणां करुमयि करुणाहरि करुणां करुमयि करुणाहरिते करुणां करुमयि करुणाहरि सनक सनातन वर्णित चरिते नक सनातन राधे जय जयो माधव दैते राधे जय जयो गोकुल तरुणी मंडल मोहिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधे जय जयो माधव दैते राधे जयो 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 राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरा वनचारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधा मदन मोहन राधा मदन
राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी श्री राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी श्री जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताई गोविंदे हरि हरि बोल समवेत भक्तबिंद की जय। सब लोग मंगलाचरण करेंगे मेरे साथ में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांचं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणिता श्रीविशाखाविन्ताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन बड़ौदा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। भक्ति जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अंतरंगा शक्ति भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है उनका आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। तो आज मैंने एक भजन गाया था अभी, राधे जय जय माधव दैते। बताया गया है इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे राधे हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी आपकी जय हो। दामो गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, दामोदर रतिवर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन के आप महारानी हैं। वृषभानु दधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गण रमित विशाखे। महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहार्द कारुण्य कृष्ण अनुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं।
करुणम करुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। आपका दिव्य चरित सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होती है। हे राधे मुझ पर करुणा करो। तो ये जो भजन है आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही गूढ़ रस छिपा हुआ है। इसमें बताया गया है कि वृंदावन का जो भाव है, आज ही भागवतम क्लास हमें चर्चा हो रहा है 2 दिन से, 10वां स्कंद चल रहा है। हम कैसे समझ सकते हैं लीलाओं को? वो लीलाएं जो हैं, आप मंदिर में आते हैं, देखे चैतन्य महाप्रभु लिखा है कृष्ण स्वरूप, और फिर लिखा है नित्यानंद प्रभु बलराम स्वरूप। 2 विग्रह है ना। दोनों लोग अपने हाथ ऊपर किए खड़े, ऐसे हाथ किए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरु। दोनों हाथ ऊपर करके कलयुग के जीवों को क्या करें, नाम की महिमा के ऊपर दान दे रहे हैं। तो इन लीलाओं को समझने के लिए हमें क्या कहिए कि हम संकीर्तन में भाग लें, क्योंकि ये जो लीलाएं हैं वही चैतन्य महाप्रभु जो हैं, कौन है वो? स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दोनों भाव का मिलन है वो, है ना। और वही भाव वहाँ करके यहाँ पे वो लीलाएं जो हैं, संकीर्तन यज्ञ में भक्त जब भाग लेकर नाचते हैं तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हमारे साथ भी क्या करते हैं, वो आनंद की प्रेम की विधि करते हैं। अगर ये चीज़ें हम समझना चाहते हैं पहले ब्रज का भाव, तो हमें संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। आज मेरा प्रश्न भी यही था कि संकीर्तन होता है मंदिर में, संडे के दिन 8 बजे चालू करते हैं, मुश्किल से 4-5 भक्ति आते हैं। आज कम से कम 500-600 लोग मंगल आरती में आए थे। हम मेरा प्रश्न, रोज़ क्यों नहीं आते? एक ही दिन क्यों आते हैं साल में? अगर राधा रानी को जानना है तो रोज आइए, एक दिन क्यों आते हैं साल में, है कि नहीं? अगर ये ब्रज का भाव है, आपको पसंद है, संकीर्तन में भाग लीजिए, है कि नहीं? संकीर्तन आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, कीर्तन में नहीं। हाँ, कई लोगों को शर्म लगता है कि रोड पे जाएंगे चलेंगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखिए, ये चीज़ें समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि भगवान स्वयं जब आ रहे हैं वो रोड पे जाके कीर्तन कर रहे हैं, तो हम तो उनके भक्त हैं, तो हमें भी करना चाहिए। हमको क्या शर्म है? अगर हम नाम का कीर्तन कर रहे हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, नाम ही तो लेना है ना। नाम लेंगे तो कितने लोग का लाभ होगा? पशु पक्षी चींटी पेड़ पौधे सबका उद्धार हो जाएगा, सबको स्वीकृति मिलेगी केवल कीर्तन करने से। आप किसी को कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन नाम की महिमा बताया गया है कि इतना है कि व्यक्ति का उसका जो जीवन है वो अगला जीवन उसका अच्छा होगा, क्योंकि वृक्ष की योनि में है। आप उसको क्या दे सकते हैं? आप कुछ नहीं दे सकते आप। हाँ, थोड़ा जल डाल सकते हैं, उसको थोड़ा दे सकते हैं ना, लेकिन आप उसकी वास्तविक मदद नहीं कर पाएंगे। या मनुष्य की ही क्या मदद करेंगे आप बताइए? कुछ अन्न दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए क्या देंगे उसको बताइए? कुछ दे पाएंगे? नहीं। लेकिन यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि अगर कुछ देना है उसको तो ये दीजिए, तभी उसका कल्याण होगा। ये पढ़ेगा तब, नाम दीजिए उसको, तब जाकर उसका जीवन स्वीकृति आएगा। नहीं तो बस क्या होगा? श्रम एवं केवलम। तो हरिनाम की महिमा में चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो 8 श्लोक हमें दिए। जब श्री कृष्ण आए थे तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, उसमें 700 श्लोक थे ना। हाँ, तो ये गीता जो है उनको मिला था, दिया था ज्ञान। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने केवल क्या दिया? 8 श्लोक दिए। तो पहला श्लोक कौन सा है? मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम
प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मसनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मेरे पीछे बोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन की परम विजय हो, क्योंकि यह हृदय के दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और संसार की प्रज्वलित अग्नि के कष्टों को रोक सकता है। यह कीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा की भांति समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूप श्वेत कमलों का वितरण करता है। यह सारी दिव्य शिक्षा का प्राण है। कृष्ण नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंद में सागर को विस्तृत करता है। यह सभी को शीतल बनाता है और मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद लेने में समर्थ बनाता है। देखिए 8 श्लोक है इसमें, लेकिन बहुत गुह्य बातें बताई गई इसमें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो ज़्यादा कुछ उनके पास बस कीर्तन करते थे और भगवान के जो भी भक्त हैं वो आनंद लेते थे, कीर्तन में भाग लेते थे। और जो शिक्षाष्टकम जो 8 श्लोक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज़ हमारे मंदिर में पाठ होता है। चालू कर लीजिए फैन, दबा दीजिए। हाँ, तो बताया गया है कि ये हृदय के दर्पण को स्वच्छ बनाता है। अब बताइए हृदय में स्वच्छ कैसे होगा हमारा, कौन सी विधि होगी? कपड़े सफाई करना है तो क्या करते हैं हम? सर्फ लगा दें। लेकिन हृदय को सफाई करना है तो क्या करें? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये विधि है हृदय को स्वच्छ करने की। और बताया गया यहाँ पे संसार की प्रज्वलित अग्नि के कष्टों को रोक सकता है। अब देखिए हम गांव में जो लोग रहते हैं मालूम होगा, बम्बू के जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े बांस के पेड़ होते हैं, कोई अग्नि जंगल में लगाने नहीं जाता है। जंगल में कभी कभी हवा चलती है तो ऑटोमेटिक आग लग जाता है। और अगर वहाँ आग लग गई तो कैसे बुझाएंगे उसको? क्या करेंगे बताइए? जंगल में आग लग गई, बहुत बड़ा जंगल है, तो कैसे आग बुझाएंगे आप? हाँ, बारिश कैसे होगा? आपके हमारे कहने से हो जाएगा? क्या करेंगे? हाँ, यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? यज्ञ में घी डाल के आहुति देंगे, ऐसे यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? हाँ, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। कैसे करेंगे? गुरु के माध्यम से, गुरु से प्रार्थना करेंगे। गुरु का संपर्क किससे है? भगवान से। तो हम गुरु से प्रार्थना करेंगे तो गुरु भगवान से प्रार्थना करेंगे, तब जाके क्या होगा? बारिश होगा, फिर जंगल की आग बुझ सकती है। ये केवल कहने के लिए नहीं है, वैसे जंगल की आग हमारे जीवन में भी चल रही है, लेकिन हमको एहसास नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है खूब बढ़िया से सो रहे हैं एसी में, खा पी रहे हैं, मजे करें। नहीं, हम सब जल रहे हैं संसार में, त्रिताप सबको मिल रहा है। लेकिन कोई पढ़ता है गीता तो मालूम चल जाता है कि, और किसी को मालूम ही नहीं है कि संसार में कष्ट है, दुख है कि नहीं? तो यही चीज़ बताया गया है कि संसार की प्रज्वलित अग्नि के कष्टों को रोक सकता है। यह कीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा की भांति है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूप श्वेत कमलों का वितरण करता है। तब देखते हैं कि चंद्रमा है, शीतलता प्रदान करता है। हम जो भी औषधि ले रहे हैं, जो भी फल फूल रस जो भी खा रहे हैं, ये कौन दे रहा है? कौन उसमें रस डाल रहा है? सब्जियों में, फलों में, कोई ना कोई रस तो डाल रहा है ना, तभी तो हो रहा है।
आगे बताया गया है, यह सारी दिव्य शिक्षा का प्राण है। कृष्ण नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंद में सागर को विस्तृत बनाता है और सभी को शीतल बनाता है और मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद लेने में समर्थ बनाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम का अर्थ होता है कि श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप हृदय चेतस रूपी दर्पण को स्वच्छ बनाता है। चूंकि हमने इतने सारे जन्म लिए हैं और इस अवधि में अपनी चेतना को धूल, गंदगी, भौतिक इच्छाओं एवं असीमित अन्य भौतिक संस्कारों से भर लिया है। अभी तो केवल इस जन्म की बात हो रही है। इसी जीवन में हमने कितने सारे पाप कर्म किए हैं हमको कुछ मालूम नहीं है। हमारे हृदय में इतनी सारी अनर्थ है, लेकिन हमने कितने सारे शरीर लिए हैं सोचो, है ना, पूर्व जन्म में, है ना, कितने सारे किए होंगे पाप कर, लेकिन इसी जीवन के पाप कर्म हटाने में भी इतना समय लगता है। अतः हमारा हृदय का दर्पण इन सभी को दफन हो गया है। हमारी चेतना कई लाख वर्षों से ढकी हुई है। यदि हम इसे दर्पण में देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? अब प्रश्न पूछा जा रहा है। मान लीजिए एक बड़ा सा शीशा है, ये फोटो फ्रेम लगा है, इतना बड़ा शीशा है और ऊपर कई सारे धूल की परत लगी हुई है खूब मोटी सी। आप उसमें अपना चेहरा देखना चाहते हैं, आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। क्या करना पड़ेगा? सफाई करना पड़ेगा। तो यही बताया गया यहाँ पे, एक ऐसे दर्पण की कल्पना कीजिए जो 30 किलोमीटर मोटी धूल की परत से ढका हुआ है। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर एक शीशा के ऊपर परत है। हाँ, यदि हम ऐसे दर्पण को देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? निश्चय ही इस स्वयं को तो नहीं देख पाएंगे, हमें मात्र धूल ही दिखाई देगा। जब हम स्वयं को केवल भौतिक चेतना के द्वारा देखते हैं और हम अपनी इस समझ के आधार पर व्यवहार करते हैं, ऐसा करने पर हमारे हृदय का मैल स्वयं को स्वयं पर प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है। हम वास्तव में कौन हैं यह हम कभी भी नहीं जान पाते हैं। स्वाभाविक है, पहले अपने आप को ही नहीं जान पाते मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मुसलमान हूँ कि हिंदू हूँ कि सिख हूँ कि ईसाई हूँ, अमेरिकी हूँ, जापान का हूँ, कहाँ का हूँ मैं? पहले अपने आप को ही जानता नहीं पाते हम, है कि नहीं? तो ये चीज़ें समझना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं? वास्तव में हमें जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, है ना। इन सारे प्रश्नों को हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। किंतु नाम संकीर्तन हृदय के दर्पण और चेतना को शुद्ध व स्वच्छ बनाता है। इस शुद्धिकरण में कई वर्ष लग सकते हैं, यहाँ तक कि कई जीवन काल भी। किंतु यदि हम एक बार भी कृष्ण नाम का बिना अपराध ले सकें तो हम यह कार्य क्षण भर में पूर्ण कर सकते हैं। चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय के 107 में लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। कृष्ण नाम का कीर्तन एक बार करने मात्र से मनुष्य सारे पापों से छूट सकता है। शुद्ध नाम हमारे संपूर्ण भौतिक अस्तित्व को मिटा सकता है और हमें कृष्ण के अमित सेवक के रूप में स्थापित कर सकता है। तो बताया गया है शास्त्रों में कि अगर हम बिना अपराध के एक नाम को क्षण भर के लिए लेते हैं, बताया गया है कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। देखिए, हजारों साल, लाखों साल भी लग सकते हैं। आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप गंभीर हैं। आप केवल समय पास करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्या आप 4 नियम तोड़ रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं, तो कई लाख वर्षों तक भी समय लगेगा। चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो इन सारे से कई जन्म भी लगेगा आपको, फिर भी आपकी चेतना हृदय से, और एक क्षण भी लगेगा और निरपराध से भगवान का नाम लेंगे तो सारे बाबों से। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भक्ति में कितना सुदृढ़ हैं, श्रद्धा है आपकी। और श्रद्धा नहीं रखेंगे तो कई जन्म भी लग सकता है, क्योंकि इस कृष्ण तक पहुंचना ही है आपको। या इसी जीवन में पहुंचिए या फिर 84 लाख रोनी घूम के फिर जाइए। जब यहाँ पहुंचना ही है, मनुष्य भी मिला ही है, तो क्यों न हम गंभीर बन जाए। क्योंकि डॉक्टर है, दवाई तो दे दिया है, अगर हम सही से नहीं लेंगे तो क्या होगा? दवाई काम नहीं करेगा, चाहे आपको कितने साल भी लग जाए यहाँ पे, है ना, कुछ होने वाला नहीं है। हम तो बता सकते हैं, बताना हमारा कर्तव्य है, लेकिन पालन करना आपका कर्तव्य है। और हम खुद पालन नहीं करेंगे तो मैं बोल भी नहीं सकता। ये मैं आपके लिए नहीं, अपने खुद के लिए बोल रहा हूँ कि मैं भी अपने जीवन में पालन कर सकूँ।
तो यहाँ ये बताया गया है कि भव महादवाग्नि निर्वापणम, जब पर्याप्त मात्रा में धूल हट जाती है तो भौतिक जीवन में लगी भयंकर अग्नि महादवाग्नि का समान निर्वापन होता है। तो बताया गया शास्त्रों में कि ये जो धूल है भौतिक जीवन का केवल नाम से कटेगा, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है। जितना कृष्ण में शक्ति होता है कृष्ण के नाम में भी शक्ति है। उदाहरण के लिए आप लोगों में देखते हैं शास्त्रों में अजामिल का आता है उपाख्यान, हाँ, और कई सारे उदाहरण है। गजेंद्र मोक्ष का उदाहरण आता है, प्रहलाद महाराज का है, नाम की महिमा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। कितने सारे, द्रौपदी है भगवान को पुकारी, हाँ। तो हर युग में हर नाम की महिमा है। हनुमान जी जय श्री राम बोल के कार्य करते थे, है कि नहीं। तो देखिए नाम की तो महिमा है हर युग में हर शास्त्रों में, लेकिन हमें क्या करना है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, हरिनाम के द्वारा हमारे आध्यात्मिक स्वरूप की जागृत होती है। हमारे वास्तविक सौभाग्य श्रेय कैरव का श्वेत कमल अपनी पंखुड़ियों को फैलाता है, वो वितरण करता है, एवं कृष्ण नाम रूपी चंद्रिका की किरणें चंद्रिका में प्रफुल्लित होकर विकसित होने लगती हैं। अभी तक महाप्रभु ने महासंकीर्तन के प्रभाव को समझाने के लिए दो अलंकारों का प्रयोग किया है। पहला है कि हमारी पहचान समझने के लिए एक दर्पण का यहाँ पे उदाहरण दिया गया। उसमें बताया गया है कि स्वयं को वास्तव में देखने के लिए हमें इस दर्पण को साफ करना होगा। दूसरे अलंकार का प्रयोग खिलते हुए कमल का उदाहरण प्रयुक्त होता है। यह श्री कृष्ण हमारे शाश्वत संबंध का धीरे धीरे प्रकट होना दर्शाता है। तो दो अलंकार का ध्यान रखिए, कभी यहाँ पे बताया गया है। पहला बताया गया क्या, कौन बताएगा? मैंने किसका किसका उदाहरण दिया, किसका? आप बताइए। दो उदाहरण दिया अभी मैंने, हृदय को स्वच्छ करने के उदाहरण बताया ना मैंने, कैसे साफ होगा। एक मैंने बताया कि अगर शीशे पे मोटा धूल जम गया है तो उसको साफ करना पड़ेगा। दूसरा मैंने बताया श्वेत कमल जैसे है ना, यहाँ बताया गया, ध्यान से सुनिए आप लोग। दूसरे अलंकार में बताया गया खिलते हुए कमल का उदाहरण दिया गया। यह श्री कृष्ण हमारे शाश्वत संबंध का धीरे धीरे प्रकट होना चाहता है। ये कमल है, हाँ, कैसे होता है? कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता है, सबको मालूम है ना, तालाब में कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। आप भौतिक संसार में रह रहे हैं, आप अनेकों दोष है, अनेकों सब कुछ है, लेकिन अब भगवान की भक्ति करेंगे आप तो इन प्रभावों से क्या रहेंगे, आप ऊपर रहेंगे। समझ गए आप लोग। और पहला उदाहरण क्या बताया था मैंने, धूल हटाना है, किससे? शीशे पे, यहाँ बताया गया ना, हाँ, 30 किलोमीटर तक धूल जमी हुई शीशे पे, तो कैसे सफाई? एक दिन में सफाई हो जाएगा? 30 किलोमीटर, अभी तो 2 किलोमीटर। स्टेशन कितना किलोमीटर? स्टेशन हमारा रेलवे स्टेशन यहाँ से कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर ना, 4 किलोमीटर। कितनी बार आए जाएंगे? इतना बड़ा शीशा अभी मान लीजिए है आपके पास, ऊपर धूल जमा है, तो क्या लगेगा बता? एक दिन में हो जाएगा? भक्ति जीवन में आ गए हैं तो कुछ जल्दीबाजी में नहीं होता है, समय लगता है। हमें क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। जब तक हम श्रवण की महिमा को समझेंगे नहीं, तब तक इन चीज़ों को समझना बहुत ही मुश्किल है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुढ़ी निचय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्मकृत है। श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें क्या करना चाहिए? भगवान की कथाओं को सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा रहेगी। अगर हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धूल हटता रहेगा, फिर हम अपने आप को देख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।